2012 में टेरी लोवलेस अपने डॉक्टर के ऑफिस में एक्सरे के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने आकर एक असमंजस भरी नजरों से उन्हें देखा। डॉक्टर ने टेरी को एक्सरे दिखाया। एक छोटी सी चौकोर वस्तु टेरी के दाहिने पैर में दफन थी। डॉक्टर ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। उन्होंने पूछा कि क्या टेरी किसी हादसे का शिकार हुए थे या फिर ऑपरेशन कराया था। टेरी ने कहा नहीं, लेकिन फिर उन्हें याद आया। 40 सालों तक टेरी उस डरावने अनुभव को भूलने की कोशिश करते रहे जो उन्होंने डेविल्स डेन स्टेट पार्क में महसूस किया था। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि लोग बिना सबूत के यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वह सबूत हमेशा वहां था। उनके पैर में दबी एक अजीब धातु की वस्तु, और वह वस्तु मानव निर्मित नहीं थी। जून 1987 में टेरी और टोबी एयरफोर्स के मेडिकल स्टाफ थे जो कंसास सिटी, मिसौरी के पास व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। उन्होंने 4 दिन की छुट्टी ली थी और कैंपिंग पर गए थे। रात 9 बजे के करीब जब वे आग के पास खाना खा रहे थे और मजाक कर रहे थे, टोबी अचानक चुप हो गया और बोला, तुमने ये सुना? टेरी ने कहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। टोबी ने कहा, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने आसमान में 3 हल्की रोशनियां देखी। वे धुंधली थीं, लेकिन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, साथ उड़ रही थी। फिर उन्होंने एक धुरी के चारों ओर घूमते हुए तेजी से उड़ान भरना शुरू किया। और अजीब बात यह थी कि उन्हें डर नहीं लग रहा था। रोशनियां कुछ 100 गज दूर थीं। अचानक यह हमारे शिविर के ऊपर आकर लटक गई। जब रोशनी रुक गई तो वे अचानक थक गए और तुरंत सो गए। कुछ घंटे बाद टेरी जगे, लेकिन वह तंबू में नहीं थे। वह ठंडे रबर के फर्श पर नग्न पड़े थे। उनके कपड़े उनके सीने पर रखे थे। उन्हें एक धीमी गूंजती आवाज सुनाई दी। हवा में केमिकल की गंध थी जो उनके गले में जलन पैदा कर रही थी। फिर उन्हें घबराहट होने लगी। वह हिल नहीं पा रहे थे। उनका शरीर लकवाग्रस्त था। उनका दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन उनका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह बस देख सकते थे। कहीं पास में एक औरत डर के मारे चीख रही थी और टेरी डर रहे थे कि वह अगला तो नहीं। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुईं, उन्होंने देखा कि कमरे का आकार बहुत बड़ा था, जैसे कोई स्टेडियम। उनके शिविर के ऊपर जो यान था वह बड़ा था, लेकिन इतने बड़े कमरे के लिए पर्याप्त नहीं था। कमरे के बाएं ओर ही एक लाइन में डिस्क आकार के यान खड़े थे। कमरे की ऊंचाई कम से कम 5 मंजिलों जितनी थी। गोल्फ कार्ट के आकार के कुछ वाहन आसपास उड़ रहे थे। फिर उन्होंने उन्हें देखा। वे बच्चे नहीं थे। वे छोटे धूसर रंग के प्राणी थे जिनकी आंखें बड़ी और काली थीं। वे ग्रे रंग का सूट पहने हुए थे। उनके लंबे हाथ और पतली अंगुलियां थीं और वे तेजी से रोबोट की तरह चलते थे। फिर एक बेज रंग की वर्दी पहने हुए प्राणी पास से गुजरा। वह ग्रे जैसा दिखता था, लेकिन करीब 6 फीट लंबा था। जैसे ही वह पास से गुजरा, उसने टेरी की आंखों में देखा। वह प्राणी टेरी के मन में घुसकर उसकी सोच, यादें और राज डाउनलोड कर रहा था। फिर वह डरावना दृश्य सामने आया जहां प्राणी उसकी चिकित्सा जांच कर रहे थे। तभी 2 नए प्राणी आए। ये 9 फीट लंबे थे और घास के जैसी आकृति वाले थे। दर्द असहनीय था और टेरी चिल्लाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उनके मौन चिल्लाने से एक एलियन प्राणी को गुस्सा आता हुआ लगा। उसने रुककर टेरी से टेलीपैथिक तरीके से बात की। वह खड़ा हुआ और सिर एक तरफ झुकाकर मुझे बड़े आंखों से देखा, और मैंने उसे अपनी सोच में साफ साफ सुना। उसने मुझसे कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाना बंद करो। तुम जानते हो हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। तुम जानते हो कि हम तुम्हें नीचे वापस ले जाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया। कुछ पल बाद वह और टोबी कार के पास घास में पड़े थे। लगभग 6 ग्रे प्राणियों ने उन्हें घास में घसीटते हुए तंबू में फेंक दिया। टेरी बोलना चाहते थे, लेकिन वह बहुत थके हुए और डर से बेहाल थे। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और फिर वह बेहोश हो गए। चमकदार रोशनी के झटके से टेरी जागे। तभी टेरी ने देखा कि टोबी रो रहा था। फिर उन्हें अपने शिविर के पास कदमों की आवाज और सरसराहट सुनाई दी। वे ठंडे पड़ गए, चुप्पी का इंतजार करते हुए बाहर देखने की हिम्मत जुटाने लगे। उन्होंने एक विशाल यान को मैदान के ऊपर लटके हुए देखा। वह एक ऑफिस बिल्डिंग के जितना बड़ा था। टेरी चौंक गए। फिर जैसे ही वह सोचने लगे, कुछ छवियां उनकी आंखों के सामने आईं। एक तेज रोशन कमरा, छोटे प्राणी, एक विशाल कीट, चिकित्सा उपकरण और दर्द, बहुत दर्द। उनका चेहरा सूजा हुआ और सूरज की तपिश से जल चुका था। फिर टेरी को एहसास हुआ कि वह भी जल गए थे।
और दोनों के शरीर पर कीड़े के काटने जैसे निशान थे। वे जल्दी से अपनी कार की ओर दौड़े और शिविर छोड़ दी। डेविल्स डेन उनके रियर व्यू मिरर में गायब हो गया। जैसे ही वे तेजी से बाहर निकलते गए, वे सीधे बेस वापस लौट आए। सिर्फ 9 बजे से 3 बजे तक क्या हुआ, यह वह जानते थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर वह उन्हें यह सब बताएंगे तो उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। उनका सूरज की तपिश से जलना असल में रेडिएशन की वजह से हुआ था, जो गाइगर काउंटर से साबित हुआ। उनके कपड़े एक बायोहैजर्ड बैग में ले जाए गए थे। अगले 48 घंटे धुंधले थे। फिर तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। नर्स ने दरवाजा खोला और 2 आदमी बैज दिखाते हुए अंदर आए। वे काले सूट पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक गहरी परेशानी थी। उन्होंने नर्स से कहा कि वे ओएसआई से हैं, जो एयर फोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। टेरी से अकेले बात करनी है। टेरी अपने अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गए, उनके सामने टेप रिकॉर्डर को घूरते हुए। उनमें से एक मेजर उन्हें आदेश दे रहा था। वे जानना चाहते थे कि उस रात टेरी ने क्या देखा। टेरी ने उन्हें आसमान में रोशनियों के बारे में बताया, लेकिन फिर चुप हो गए। उसने टेरी से इसे स्वीकार करने को कहा, लेकिन टेरी ने मना कर दिया। अब वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। पहले वह मानसिक अस्पताल में भेजे जाने को लेकर डरते थे, अब उन्हें जेल में डाले जाने का डर था। उन्होंने अपनी कहानी पर कायम रहते हुए यह प्रार्थना की कि टोबी भी वही कहे। निराश होकर एजेंट्स ने अपना टेप रिकॉर्डर उठाया, बिस्तर पर एक बिजनेस कार्ड डाला और टेरी से और दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह इस घटना या रोशनियों के बारे में कभी न बोले। अपहरण और पूछताछ का आघात टेरी को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसने किसी से नहीं कहा, न अपने दोस्तों से, न अपने परिवार से, न अपनी पत्नी से। इसके बजाय उसने कोशिश की कि वह डेविल्स डेन में हुई घटना को भूल जाए। समय के साथ यादें धुंधली हो गईं, लेकिन उसकी वजह से उन्हें पीटीएसडी अभी भी था। इतना सब कुछ होने के बावजूद टेरी ने वकील और सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में एक सफल करियर बनाया। उसने शादी की, परिवार बढ़ाया और एक सामान्य जिंदगी जीने लगा। लेकिन 2012 में जब टेरी ने अपने पैरों का एक्सरे देखा तो उसकी जिंदगी एक बार फिर बदल गई। उसने तय किया कि इम्प्लांट्स को निकालवाएगा और अपनी कहानी को सार्वजनिक करेगा, लेकिन उसे चेतावनी दी गई कि ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। यह धमकी एक और भी खतरनाक व्यक्ति से आई थी, टेरी लवलेस का 2012 में अपने इम्प्लांट्स की खोज को लेकर मुखर रुख, जो एक्सरे द्वारा प्रमाणित था, उसकी कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करता था। इसने सबका ध्यान इस घटना पर आकर्षित किया। पर एक रात टेरी अपने बेडरूम में सो रहा था और अचानक अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ पाया। उसके सामने एक महिला बैठी थी जो लगभग 4 फीट लंबी थी और उसके हल्के भूरे बाल थे। वह पूरी तरह से एलियन नहीं थी और पूरी तरह इंसान भी नहीं थी। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन उसने उसकी आवाज अपने दिमाग में सुनी। अचानक यादें वापस आईं। यह पहली बार नहीं था जब टेरी ने उसे देखा था। वह 8 साल की उम्र से कई बार अपहरण का शिकार हुआ था। टेरी को याद आया कि वह अन्य बच्चों के साथ एक कमरे में था जो डेकेयर जैसा था। बच्चों को रंगीन ब्लॉक्स और टाइल्स को सजाने जैसे कार्य दिए गए थे, लेकिन टेरी को याद नहीं था क्यों। कुछ और समय उन्हें छोटे छोटे सामान जैसे घन या गेंदें दी जाती और उन्हें मानसिक रूप से उन्हें हिलाने के लिए कहा जाता, ताकि उनकी मानसिक क्षमताओं का परीक्षण किया जा सके। हर बार जब टेरी का अपहरण हुआ, यह महिला वहां थी। ऐसा लगता था कि उसका काम बच्चों को जांच के दौरान शांत रखना था। अजीब बात यह थी कि टेरी को उसके प्रति एक स्नेह का एहसास हुआ। हाँ टेरी, मैं वही महिला हूं। नहीं, आज रात नहीं उठाए जाओगे। अब कभी कोई परीक्षा नहीं होगी, मैं वादा करती हूं। उसने उसे उसकी यादों को छानने में मदद की। लेकिन महिला यहां सिर्फ यादें ताजा करने के लिए नहीं आई थी, वह उसे चेतावनी देने आई थी। टेरी के सार्वजनिक खुलासे और उसकी आने वाली किताब ने, जैसे उसने कहा, उसके होस्ट को चिंता में डाल दिया था। वे अमेरिकी सरकार के साथ काम करते थे और वे चिंतित थे। टेरी ने सच को उजागर करना चाहा और महिला ने यह उसकी सोच में सुना। तुमने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारी सरकार और मेरे होस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तुम इनकी महत्वपूर्णता से अनजान हो, इसलिए तुम यह नहीं तय कर सकते कि कौन सी यादें गुप्त रखनी चाहिए। तुम्हारी सरकार तुम्हें वो सब नहीं बोलने देगी जो तुमने देखा है। महिला ने कहा कि अगर टेरी ने बोलना बंद नहीं किया तो इसके परिणाम होंगे। टेरी ने कहा कि दुनिया को यह जानने का हक है। उसने कहा, तुम्हारी सरकार ये नहीं होने देगी। ये आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे।
और फिर अचानक सूर्योदय हुआ और महिला चली गई। टेरी ने फिर से अपने पैर का एक्सरे करवाया। इम्प्लांट्स गायब हो गए थे, सिर्फ 2 छोटी तारें रह गई थीं जहां पहले उपकरण थे। पंख के आकार के इम्प्लांट्स और माइक्रोचिप गायब थे। कोई चीरा नहीं, कोई निशान नहीं। 40 सालों तक जैसे टेरी अनजाने में अपने अपहरण का प्रमाण अपने साथ लेकर चल रहे थे। जैसे ही वह यह सच्चाई बताने की तैयारी कर रहे थे, प्रमाण गायब हो गए। टेरी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या वह सच में उस दूसरी दुनिया के प्राणियों से मिला था या नहीं। लेकिन इस कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कहीं ना कहीं कुछ और भी हमारे आसपास है जो हमारी समझ से परे है और वो हमें हमेशा देख रहा है।